आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से राधे राधे। आज का हमारा विषय है महीने में एक बार मौन रहो, मौन की शक्ति और आत्मचिंतन। प्रेमानंद जी महाराज के विचार। मनुष्य के जीवन में शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। शब्दों से संबंध बनते हैं, शब्दों से संबंध टूटते हैं, शब्दों से किसी के मन को शांति मिलती है और शब्दों से किसी के हृदय में वर्षों तक रहने वाला घाव भी बन सकता है। हम दिन भर बोलते हैं, घर में, परिवार में, काम पर, दोस्तों के साथ, फोन पर और सोशल मीडिया पर। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि लगातार बोलने के बीच हम अपने भीतर की आवाज कब सुनते हैं? आज मनुष्य के पास दूसरों से बात करने के लिए बहुत साधन हैं, लेकिन स्वयं से बात करने का समय बहुत कम है। इसीलिए महीने में कम से कम एक दिन, कुछ घंटे या अपनी परिस्थिति के अनुसार कुछ समय मौन रहने की साधना बहुत उपयोगी हो सकती है। मौन का अर्थ केवल मुंह बंद रखना नहीं है। मौन का वास्तविक अर्थ है वाणी को विश्राम देना, मन की चंचलता को देखना, अनावश्यक विवादों से दूर रहना और अपने भीतर झांकने का प्रयास करना। प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित इस विषय को समझें तो मौन किसी दिखावे का साधन नहीं, बल्कि आत्म संयम और आत्मचिंतन का एक माध्यम है। यहाँ प्रस्तुत बातें उनके नाम से प्रत्यक्ष उद्धरण नहीं हैं, बल्कि उनकी सार्वजनिक आध्यात्मिक शिक्षाओं की भावना से प्रेरित एक व्याख्यात्मक प्रस्तुति है। एक, मौन आखिर है क्या? बहुत लोग सोचते हैं कि मौन का अर्थ है किसी से बात ना करना। लेकिन अगर व्यक्ति बाहर से चुप है और भीतर लगातार लोगों से बहस कर रहा है, पुराने झगड़े याद कर रहा है, भविष्य की चिंता कर रहा है और मन ही मन दूसरों को जवाब दे रहा है, तो यह पूर्ण मौन नहीं है। सच्चा मौन धीरे धीरे भीतर की अशांति को देखने का अभ्यास है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको कुछ गलत कह दिया। आपने बाहर से कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पूरे दिन मन में सोचते रहे, उसने ऐसा क्यों कहा? मैं उसे अगली बार जवाब दूंगा। उसे पता नहीं मैं कौन हूं। उसने मेरा अपमान कैसे कर दिया? यह बाहरी चुप्पी है, लेकिन भीतर शोर चल रहा है। मौन की साधना हमें इसी भीतर के शोर को देखने की दिशा में ले जाती है। मौन में बैठकर व्यक्ति यह देख सकता है कि उसके मन में कितनी बातें लगातार चलती रहती हैं, कौन सी बातें आवश्यक हैं और कौन सी केवल आदत बन चुकी है, कौन सा क्रोध वास्तविक समस्या है और कौन सा अहंकार का परिणाम है, कौन सी इच्छा आवश्यक है और कौन सी केवल तुलना से पैदा हुई है। इसलिए महीने में एक बार मौन रहना अपने आप को समझने की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। दो, महीने में एक बार मौन क्यों? हम शरीर को आराम देते हैं, सप्ताह में छुट्टी लेते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, घर की सफाई करते हैं, कपड़ों को धोते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन मन को विश्राम कब देते हैं? मन हर दिन हजारों विचारों से गुजरता है। सुबह उठते ही फोन, फिर संदेश, फिर समाचार, फिर काम, फिर लोगों की बातें, फिर सोशल मीडिया, फिर दूसरों की सफलता देखकर तुलना, फिर अपनी समस्याओं की चिंता, रात को भविष्य की योजनाएं। इस लगातार मानसिक गतिविधि में मन थक जाता है। मौन का एक दिन इस भाग दौड़ में एक छोटा विराम हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति पूरे महीने में एक दिन बिल्कुल किसी से बात ही न करे। यदि आपकी नौकरी, परिवार या जिम्मेदारियां इसकी अनुमति नहीं देती, तो आप कुछ घंटे निर्धारित कर सकते हैं। मुख्य बात है मौन को प्रदर्शन नहीं, साधना बनाना। तीन, मौन दिखावे के लिए नहीं। अगर कोई व्यक्ति मौन इसलिए रखता है कि लोग उसकी तारीफ करें, देखो मैं कितना आध्यात्मिक हूं, तो मौन भी अहंकार का साधन बन सकता है। आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य दूसरों को दिखाना नहीं, स्वयं को बदलना है। यदि आप मौन रखते हैं और फिर सोशल मीडिया पर 10 पोस्ट डालते हैं कि आज मैं मौन साधना कर रहा हूं, तो मौन की भावना कमजोर हो सकती है। मौन जितना भीतर उतरता है, उतना प्रदर्शन कम होता है। आपको किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं कि आप साधना कर रहे हैं। ईश्वर के सामने दिखावा किस बात का? मनुष्य दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अपने भीतर की स्थिति से स्वयं को छिपा नहीं सकता। चार, मौन और वाणी का संबंध। वाणी मनुष्य को मिला एक महान साधन है। एक अच्छा शब्द टूटे हुए मन को संभाल सकता है।
एक प्रोत्साहन किसी निराश व्यक्ति को फिर खड़ा कर सकता है। माँ का प्रेम पूर्ण शब्द बच्चे के भीतर विश्वास भर सकता है। गुरु का एक वाक्य जीवन की दिशा बदल सकता है, लेकिन यही वाणी गलत उपयोग होने पर विनाश का कारण बन सकती है। क्रोध में बोले गए शब्द वापस नहीं आते, इसलिए मौन हमें बोलने से पहले रुकना सिखाता है। मौन का अर्थ ये नहीं कि हमेशा चुप रहो। इसका अर्थ है, जब बोलना आवश्यक हो तब उचित बोलो, और जब बोलना केवल अहंकार, क्रोध या दिखावे के कारण हो रहा हो तब रुकना सीखो। 5, क्या मौन रखने से मन शांत हो जाता है? शुरुआत में शायद नहीं। कई लोगों को पहली बार जब शांत बैठने का अवसर मिलता है, तब उन्हें लगता है कि मन पहले से ज्यादा परेशान है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि रोजमर्रा की व्यस्तता में हम मन की आवाज को दबाए रखते हैं। जब बाहरी गतिविधियां कम होती हैं, तो भीतर चल रही बातें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। इसलिए मौन के पहले दिन ही यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। मौन का पहला फल कभी-कभी शांति नहीं, बल्कि मन की वास्तविक स्थिति का दर्शन होता है। आपको पता चलता है कि मन में कितनी चिंता है, कितना क्रोध है, कितनी इच्छाएं हैं, कितनी शिकायतें हैं, कितनी अपेक्षाएं हैं, कितनी तुलना है। यही देखना साधना की शुरुआत हो सकती है। 6, मौन में अपने मन को देखो। जब आप मौन में बैठें, तो विचारों से लड़ने की आवश्यकता नहीं। विचार आया, उसे देखो। क्रोध आया, उसे देखो। किसी व्यक्ति की याद आई, उसे देखो। भविष्य की चिंता आई, उसे देखो। कोई इच्छा आई, उसे देखो। मन कहे उठ जाओ, उसे भी देखो। धीरे धीरे आप समझेंगे कि विचार आते हैं और चले जाते हैं। हर विचार को अपना आदेश मानना आवश्यक नहीं है। मन में विचार आना और उस विचार पर तुरंत कार्य करना दो अलग बातें हैं। यही अंतर आत्मसंयम की शुरुआत है। महीने का एक मौन दिवस कैसे रखें? आप महीने में एक दिन चुन सकते हैं। यदि पूरे दिन संभव न हो तो सुबह के कुछ घंटे चुनें। उदाहरण के लिए सुबह उठने के बाद 3 या 4 घंटे। इस समय अनावश्यक बातचीत से बचें। फोन का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए करें। सोशल मीडिया से दूरी रखें। मनोरंजन से विराम लें। किसी से विवाद न करें। जरूरी काम हो तो उन्हें शांतिपूर्वक करें। आप चाहें तो इस समय का उपयोग प्रार्थना, जप, ध्यान, आध्यात्मिक पुस्तक के अध्ययन और आत्मचिंतन में कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस मौन को किसी दूसरे पर दबाव बनाने का तरीका न बनाएं। मौन किसी को सजा देने के लिए नहीं है। यदि पति पत्नी में झगड़ा हुआ और एक व्यक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए बोलना बंद कर दे, तो वह साधना का मौन नहीं है। वह संबंध में दूरी पैदा करने वाला व्यवहार हो सकता है। आध्यात्मिक मौन में मन में भी द्वेष कम करने का प्रयास होना चाहिए। 7, मौन और क्रोध। क्रोध के समय मौन बहुत बड़ी रक्षा बन सकता है। कई बार हम जानते हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है, फिर भी बोलते जाते हैं। एक शब्द दूसरे शब्द को जन्म देता है, फिर सामने वाला जवाब देता है, फिर हम और कठोर बोलते हैं। कुछ मिनटों की बहस वर्षों का संबंध खराब कर सकती है। यदि व्यक्ति क्रोध के क्षण में थोड़ी देर चुप रहना सीख जाए, तो अनेक विवादों से बच सकता है। मौन हमें यह अवसर देता है कि प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं से पूछें, क्या यह बात अभी बोलना जरूरी है? क्या इससे समस्या हल होगी? क्या मेरे शब्द किसी को चोट पहुंचाएंगे? क्या मैं समाधान चाहता हूं या केवल जीतना चाहता हूं? यह प्रश्न बहुत कुछ बदल सकता है। 8, मौन और अहंकार। अहंकार चाहता है कि लोग हमारी बात माने। अहंकार चाहता है कि हमारी प्रशंसा हो। अहंकार चाहता है कि गलती होने पर भी हम सही साबित हों। मौन इन इच्छाओं को देखने का अवसर देता है। जब कोई हमारी बात काटता है, तो हमें इतना बुरा क्यों लगता है? जब कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता, तो मन उदास क्यों होता है? जब कोई दूसरा आगे बढ़ता है, तो हमें जलन क्यों होती है? जब कोई हमें गलत कहता है, तो भीतर आग क्यों लगती है? इन प्रश्नों के उत्तर हमें अपने भीतर मिल सकते हैं। मौन का उद्देश्य दूसरों को बदलना नहीं, स्वयं को देखना है। 9, मौन और आत्मचिंतन। मौन के समय आप अपने जीवन के बारे में विचार कर सकते हैं। मैं पिछले महीने कैसा रहा? मैंने किसे दुख पहुंचाया? किस बात पर अनावश्यक क्रोध किया? कहां मैंने झूठ बोला? कहां मैंने किसी की मदद की? मेरे जीवन में कौन सी आदत मुझे कमजोर कर रही है? किस इच्छा ने मुझे परेशान किया?
मैं किस बात को लेकर अनावश्यक चिंता करता रहा? क्या मैं ईश्वर को केवल समस्या के समय याद करता हूं? क्या मेरी भक्ति केवल शब्दों में है या मेरे व्यवहार में भी दिखाई देती है? ये प्रश्न आत्मचिंतन के लिए है, आत्मदंड के लिए नहीं। गलती दिखे तो स्वयं को कोसते मत रहिए। गलती को स्वीकार कीजिए और सुधार का संकल्प लीजिए। 10. मौन और भक्ति। भक्ति केवल मंदिर जाने या पूजा करने तक सीमित नहीं है। भक्ति में मन की दिशा भी महत्वपूर्ण है। मौन में व्यक्ति अपने आराध्य को स्मरण कर सकता है, नाम जप कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, अपने जीवन के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर सकता है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कर सकता है। जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत करने के बजाय अपनी मानसिक स्थिति को देख सकता है। मौन का समय भगवान से मांगने के बजाय भगवान को याद करने का समय बन सकता है। यह अंतर बहुत गहरा है। अक्सर हम प्रार्थना में कहते हैं, मुझे यह दे दो, मेरी यह समस्या खत्म कर दो, मुझे सफलता दे दो। लेकिन कभी कभी प्रार्थना केवल इतनी हो सकती है, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए, मेरे भीतर की गलतियों को देखने की शक्ति दीजिए, मेरी वाणी को संयम दीजिए, मेरे मन में करुणा रखिए। 11. मौन का अर्थ परिवार से दूरी नहीं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि महीने में मौन रहने का मतलब परिवार को छोड़कर कहीं चले जाना है। ऐसा आवश्यक नहीं। आप घर में रहते हुए भी कुछ समय मौन रख सकते हैं। परिवार को पहले बता दें कि आप अमुक समय में व्यक्तिगत साधना और आत्मचिंतन करना चाहते हैं। बच्चों और बुजुर्गों की आवश्यकताओं का ध्यान रखें। जरूरी जिम्मेदारियां निभाएं। आपातकाल में मौन तोड़ना कोई आध्यात्मिक अपराध नहीं है। व्यावहारिक जीवन में विवेक आवश्यक है। यदि किसी की सहायता करना जरूरी है तो सहायता करें। यदि कोई स्वास्थ्य या सुरक्षा से जुड़ी आपात स्थिति है तो मौन की अपेक्षा सहायता महत्वपूर्ण है। साधना मनुष्य की सेवा और जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती है। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।